रुको रुको, इतना भी हड़बड़ी क्या है भाई। माना तुम क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हो और तुम क्लास 12 के बायोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा सिलेबस भी तो जान लो कि आखिर बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और हर एक चैप्टर का कितना वेटेज होता है एग्जाम में। अरे सिलेबस नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हेलो छुटको एंड छुटकियों, मैं सुभाष कुमार जो आपके बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। और आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आखिर क्या है, क्लास 12 में किन किन चैप्टरों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यदि क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में यदि बात करते हैं तो क्लास 12 के बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं वे सारे चैप्टर्स को 5 यूनिट में बांटा गया है। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो यूनिट 1 में है आपका रिप्रोडक्शन यानी यूनिट 1 में है आपका रिप्रोडक्शन, और इसमें चैप्टर 1 में है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। और चैप्टर 2 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको भी हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद यदि यूनिट 2 में बात करते हैं तो यूनिट 2 में है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में चैप्टर 4 में है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। उसी तरह चैप्टर 5 में है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको भी हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। और चैप्टर 6 है आपका इवोल्यूशन, यह हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। और यदि यूनिट 3 में बात करेंगे तो यूनिट 3 में है आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें चैप्टर 7 में है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, इसको हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हालांकि तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कभी कभी हम लोग बॉटनी के अंदर भी उसको हम पढ़ते हैं, इसी का यह जूलॉजी और बॉटनी दोनों का क्या है, मिक्स है। और यूनिट 4 का यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 4 में है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, इसमें चैप्टर 9 में है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, इसको भी हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। चैप्टर 10 में है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको भी हम लोग जूलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। उसके बाद यदि यूनिट 5 का बात करते हैं तो यूनिट 5 में है आपका इकोलॉजी, इसमें चैप्टर 11 है आपका ऑर्गेनिम्स एंड पॉपुलेशंस, इसको हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। उसी तरह चैप्टर 12 है आपका इकोसिस्टम, इसको भी हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसको भी हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। यानी आप यदि यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो बायोलॉजी के टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उसको 5 यूनिट में बांटा गया है। और टोटल चैप्टर्स कितने हैं, आपका 13 चैप्टर है। यदि आपका फर्स्ट यूनिट में देखा जाए तो ये जो तीनों चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। यूनिट 2 में है आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में, और यहाँ पे है यूनिट 3 में आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, और यूनिट 4 में है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो भी चैप्टर्स है इसी को पढ़ के स्टूडेंट को पता चलता है कि आखिर हमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ओके, उसके बाद यूनिट 5 में है आपका इकोलॉजी, ठीक है। यानी कुल मिलाकर टोटल 5 यूनिट है और इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ओके, अब यदि हम एग्जाम पर्पस से सारे चैप्टर्स का वेटेज का बात करेंगे कि आखिर कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ इस प्रकार से हैं। यदि यूनिट 1 में बात करते हैं तो यूनिट 1 में जो रिप्रोडक्शन है इससे टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 7 मार्क्स के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 मार्क्स के, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 मार्क्स से, यानी यूनिट 1 से टोटल हो गए 16 मार्क्स। उसके बाद यदि यूनिट 2 का बात करेंगे तो यूनिट 2 में चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 8 मार्क्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 8 मार्क्स, इवोल्यूशन से 4 मार्क्स, यानी यूनिट 2 से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट 3 से यदि बात करेंगे तो यूनिट 3 में है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज से 9 मार्क्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 मार्क्स, यानी यूनिट 3 में टोटल
12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 4 की भी बात करते हैं तो यूनिट 4 में है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इससे है आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी यूनिट 4 से टोटल आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि यूनिट 5 में बात करते हैं तो यूनिट 5 में है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 12 इकोसिस्टम, इससे 3 मार्क्स के। चैप्टर 13 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे 2 मार्क्स के, यानी इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 5 से। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो रिटन एग्जाम जो होता है वो टोटल 70 मार्क्स के होते हैं, और बाकी जो 30 मार्क्स जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, ये जो डाटा है ये मैं खुद नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह सीबीएसई ने इसको जारी किया हुआ है, जो आपके 2026 टू 2027 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप बायो को इजी तरीके से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।